ईयर 1920 में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन सर आर्थर एडिंगटन ने एडिंगटन लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया। किसी भी बॉडी की ल्यूमिनोसिटी उसके एडिंगटन लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती है। एक ब्लैक होल मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, इसे जानने के लिए साइंटिस्ट ने एडिंगटन लिमिट का यूज किया, जिसकी वैल्यू 50 बिलियन सोलर मास की निकल कर आई। यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी ब्लैक होल्स हैं उनका साइज 50 बिलियन सोलर मास से कम ही होना चाहिए। ईयर 1970 में डिस्कवर हुआ अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल टन 618 को इस थ्योरेटिकल लिमिट से काफी ज्यादा बड़ा पाया गया, जिसने साइंटिस्ट को सर खुजलाने में मजबूर कर दिया। इसके कई सालों के बाद तक हम ये मानते आए कि टन 618 सबसे मैसिव ब्लैक होल है और इससे बड़ा ब्लैक होल नहीं हो सकता है, पर हम गलत थे दोस्तों। फिनिक्स ए स्टार ब्लैक होल टन 618 से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। एक ब्लैक होल इतना भी बड़ा हो सकता है, ये किसी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। फ्रेंड्स, फिनिक्स ए स्टार ब्लैक होल हमसे 8.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। फिनिक्स क्लस्टर के बीचों बीच मौजूद है। आपको बता दें, फिनिक्स क्लस्टर एक गैलेक्सी क्लस्टर है। जैसा नाम से समझ में आता है, गैलेक्सी क्लस्टर्स यूनिवर्स में वो मैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 100, 500, 1000 या उससे भी ज्यादा गैलेक्सीज के एक क्लस्टर से बने होते हैं। समझिए, गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा गुच्छा होता है। ये गैलेक्सीज एक दूसरे से ग्रेविटेशनली बॉन्डेड होती हैं। 2010 में डिस्कवर हुआ फिनिक्स क्लस्टर वन ऑफ द मोस्ट मैसिव गैलेक्सी क्लस्टर है। ये लगभग 1000 इंडिविजुअल गैलेक्सी से बना हुआ है, लेकिन इसको जो इंटरेस्टिंग बनाता है वो इसका साइज नहीं बल्कि इसका एक्सट्रीमली हाई स्टार फॉर्मेशन रेट है। इस क्लस्टर के सेंटर में मौजूद फिनिक्स ए गैलेक्सी में हर साल ऑन एन एवरेज 740 स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में ये नंबर 1 स्टार पर ईयर का है। कंपैरिजन से ये क्लियर हो जा रहा है कि फिनिक्स ए स्टार गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से कई गुना ज्यादा एक्टिव है। इनफैक्ट ये अभी तक की जितनी भी गैलेक्सीज डिस्कवर हुई हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी को बस इसका स्टार फॉर्मेशन रेट ही इंटरेस्टिंग नहीं बनाता है, बल्कि इस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल भी इसको इक्वली इंटरेस्टिंग बनाता है। दोस्तों, फिनिक्स गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल आज तक का सबसे मैसिव ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल का मास 100 बिलियन सोलर मास है, जो कि थ्योरेटिकल लिमिट का 2 गुना है। टन 618 ब्लैक होल, जिसे हम अभी तक सबसे मैसिव ब्लैक होल मानते आए हैं, उसका मास 66 बिलियन सोलर मास है। यानी कि इन दोनों ही ब्लैक होल्स में काफी डिफरेंस है। इसीलिए फिनिक्स ए स्टार ब्लैक होल को एक नई ही कैटेगरी में डाल दिया गया, स्टुपेंडसली लार्ज ब्लैक होल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब हमने टन 618 ब्लैक होल के बारे में डिस्कस किया था तो उसके साइज को अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था और पाया था कि हमारा सोलर सिस्टम टन 618 के साइज का बस 5% ही है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर ये 5% है तो फिनिक्स ए स्टार के मुकाबले हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा होगा। टन 618 का डायमीटर लगभग 390 बिलियन किलोमीटर का है, वहीं फिनिक्स ए स्टार का डायमीटर लगभग 590 बिलियन किलोमीटर का है। यानी कि ये सन और प्लूटो के बीच के डिस्टेंस का 100 गुना है। बाप रे, सच में ये बहुत ही मैसिव है। अब सवाल आता है कि ये ब्लैक होल इतना मैसिव कैसे हो गया। फ्रेंड्स, फिनिक्स ए स्टार पॉसिबली एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल है जो बिग बैंग के कुछ ही देर के बाद बना होगा। उसी टाइम बने दूसरे कई सारे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स फिनिक्स ए स्टार के साथ कोलाइड करके उसमें मर्ज कर गए होंगे, इसलिए ये ब्लैक होल इतना मैसिव हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फिनिक्स ए स्टार बिगेस्ट होने के साथ साथ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लैक होल है, जो अपने समय के ब्लैक होल के साथ मर्ज करके इतना मैसिव हो गया है। हर साल 60 सोलर मास जितना मैटर कंज्यूम करके आज भी ये ब्लैक होल लगातार साइज में बड़ा हो रहा है। और कितना बड़ा होगा ये हमें नहीं पता। हाँ, इतना जरूर पता है कि हमारे साथ क्या क्या होगा अगर हम इस तरह के किसी ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए।